हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज 3 क्लास हुआ और 3 क्लास के अंदर क्या बोलते हैं, वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो रहा है। और केमिस्ट्री के अंदर तो इनऑर्गेनिक था, मैथ था, फिजिक्स नहीं था, आज सिर्फ मैथ था, मैथ और केमिस्ट्री। तो आते हैं क्या हुआ बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं। फिर आज इनऑर्गेनिक में तो वही MOT ख़त्म कर दिए थे और आज मतलब कुछ पॉइंट लिखवाना बाकी था, तो वही कुछ क्वेश्चंस करवाएं कि हैलोजेंस कलर्ड क्यों होते हैं डायमैग्नेटिक होने के बावजूद। तो यही इसका रीज़न बताएं क्या कैसे होते हैं। तो इसका रीज़न यही MOT से दिए थे, होमो लूमो ट्रांजिशन इनविजिबल रीजन ये होता है। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिए और फिर उसके नीचे और कुछ क्वेश्चंस करवाएं। फिर एक सिलेबस में जो चीज़ नहीं है वो एक करवाएं, मतलब वही कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, इसका मतलब लूमो होमो कैसे निकालते थे। कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब MOT स्ट्रक्चर बनाए थे सर, जो कि सिलेबस में नहीं है, जिसको कॉल्जन मॉडल बोलते हैं उसको। तो मैंने लिख नहीं पाया सर, जल्दी में भगा दिए स्लाइड, तो फ़ोटो लिए हुए हैं, उससे कर लूँगा, लिख लूँगा बाद में। फिर इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट बताएं, ये तो मतलब सर बता ही दिए थे हम लोग को, मतलब पिछले बैच में जब मैं था तो फर्स्ट केमिकल बॉन्डिंग के फर्स्ट पार्ट में ही करवा दिए थे। केमिकल बॉन्डिंग में नहीं, मतलब पीरियोडिक टेबल में ही करवा दिए थे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में। तो आज फिर से पढ़े हैं तो रिवाइज भी हो गया और समझ में अच्छा से आया। फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करवाएं स्टेबिलिटी ऑर्डर, और उसके बाद ये सेम क्वेश्चन हम लोग वो वाले पिछले वाले सर करवाए हुए थे पीरियोडिसिटी में। तो इतना ही करवाएं सर आज इनऑर्गेनिक के अंदर। फिर आते हैं मैथ। तो मैथ के अंदर वही दोनों मैथ हुआ है आज, मतलब 12th और 11th का दोनों। तो आज 12th वाले में पढ़ाए हैं, आज क्वेश्चंस करवाएं सिर्फ, क्योंकि थ्योरी तो पूरा हो गया एलिप्स का, सिर्फ क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस। तो यहाँ से क्वेश्चंस स्टार्ट हुआ, ये सब तो कल का है, टेंजेंट नॉर्मल के बाद था। हाँ, एक होमवर्क दिए थे, फिर ये करवाएं, बहुत सारा क्वेश्चन करवाएं, बहुत सारा होमवर्क भी दिए नोट्स में। फिर हाइलाइट्स करवाएं, हाईलाइट मतलब इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स लिखवाएं। तो 2 हाईलाइट आज करवा दिए, एक तो ये पता ही था, पहले ही लिखवा दिए थे। फिर रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ एलिप्स बताएं क्या होता है, तो इसको दोबारा करूँगा और मतलब डायग्राम ठीक से बनाऊँगा दोबारा से, अच्छा से नहीं बना। तो यही इतना ही हुआ। हाइलाइट्स और लिखवाएंगे, अभी कुछ है 5-6 हाईलाइट और हैं उसके अंदर। फिर एलिप्स ख़त्म हो जाएगा तो हाइपरबोला शुरू होगा, वो भी बहुत छोटा चैप्टर है, तुरंत करवा देंगे सर। और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा 11th का। फिर मैट्रिसेस मतलब प्रोबेबिलिटीज़ अभी बताता हूँ। मैथ के 11th वाले मैथ में प्रोबेबिलिटी चल रहा है ना, वो भी थोड़ा कल मतलब 1 क्लास का बचा हुआ है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी भी मतलब एंड हो जाएगा। और उसके बाद मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे, और पता नहीं कौन वाले टीचर पढ़ाएंगे, 12th वाले कि 11th वाले, क्योंकि 12th का पार्ट है। और कोनिक लेकिन 11th में आता है, देखते हैं कौन पढ़ाते हैं, दोनों टीचर ही अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। फिर आज क्या पढ़ाया बताता हूँ। हाँ, यही क्वेश्चंस करवाए, पिछले क्लास में जो क्वेश्चन करवाए थे ना उसका दूसरा पार्ट करवाएं, उसके बाद उसी अगला क्वेश्चन करवाएं। फिर आज जियोमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी, मतलब जियोमेट्री आ जाता है ना प्रोबेबिलिटी के अंदर, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो उसका यही सैम्पल स्पेस, मतलब जो एरिया फेवरेबल है वो डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, मतलब फेवरेबल एरिया डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस एरिया। तो ये उसके ऊपर क्वेश्चन करवाएं बहुत सारा। और उसके बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करवाएं, बर्नौलीज़ ट्रायल्स, तो यही पढ़ाएं। ये बताएं ये फार्मूला। फिर ये भी बताएं, इसका डेरिवेशन नहीं करवाएं, जब क्वेश्चन आएगा तब करवाएंगे सर, ऐसा बोले हैं।
फिर इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करवा दिए और हो गया, टाइम नहीं बचा था। तो अगले क्लास तक तो ख़त्म ही हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। इसका क्वेश्चन बहुत बचा हुआ है। सो करना है। और अब दिक्कत आ रहा है थोड़ा, प्रोबेबिलिटी पीएनसी और प्रोबेबिलिटी ठीक से नहीं हो पा रहा है, क्या करें। उसका सिंगेज भी लगा चुके हैं, इलस्ट्रेशन उसका समझ में तो आ जाता है सॉल्यूशन देखने के बाद, लेकिन खुद से नहीं बनता है ठीक से। इसका मतलब मैं करूँगा ना कि सॉल्यूशन देखना ही बंद कर दूँगा, सिर्फ मतलब कम से कम 10 मिनट दे दूँगा उसको। देखते हैं मतलब सिंगेज मॉड्यूल फिर से लगा लूँगा, क्योंकि संडे है परसों तो टाइम रहेगा तो कर लूँगा। टेस्ट में भी आ रहा है ये चैप्टर तो करना ही पड़ेगा। सो देखते हैं। सो दैट्स ऑल, इतना ही हुआ आज। बाय, मिलते हैं कल।